बजट 2025 की तारीख नजदीक है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2025 को वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट संसद में पेश करेंगी। इस बार के बजट में व्यक्तिगत आयकर दाताओं को राहत मिलने की उम्मीद है। ICRA यानी इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन और क्रेडिट रेटिंग्स एजेंसी ने अपनी एक रिपोर्ट में भी यह दावा किया है। ICRA ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि आगामी बजट में सरकार व्यक्तिगत आयकर दाताओं को मामूली राहत तो दे सकती है, लेकिन इससे कर संग्रह पर असर पड़ने का खतरा नहीं है। वित्त वर्ष 2026 के दौरान प्रत्यक्ष कर संग्रह में 12% की वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। इस अनुमान का आधार आय और कॉरपोरेट कर राजस्व में इजाफा होना है। अप्रत्यक्ष करों में 9% की वृद्धि का अनुमान जताया गया है। GST संग्रह में 10.5% की वृद्धि होने की उम्मीद है। सीमा शुल्क प्रवाह में मामूली 5% की वृद्धि का अनुमान है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिका की ओर से भारतीय उत्पादों पर अधिक टैरिफ लगाए जाने पर फिलहाल अनिश्चितता बनी हुई है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि वित्त वर्ष 2026 में सकल कर राजस्व यानी GTR में समग्र वृद्धि 10% के नॉमिनल GDP वृद्धि दर के पूर्वानुमान से थोड़ा अधिक होने की उम्मीद है, जिसका मतलब है कि करों में वृद्धि। रिपोर्ट में राजस्व घाटे पर भी बात कही गई है। वित्त वर्ष 2026 के दौरान राजकोषीय घाटे में 16 ट्रिलियन रुपए का इजाफा होने का अनुमान है, जबकि वित्त वर्ष 2025 में यह 15.4 ट्रिलियन रुपए था। लेकिन GDP के प्रतिशत के रूप में देखा जाए तो राजकोषीय घाटा वित्त वर्ष 2025 में 4.8% से घटकर 4.5% रह सकती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ICRA राजकोषीय घाटे के लक्ष्यों या केंद्र सरकार के ऋण GDP पर किसी बड़े मार्गदर्शन का इंतजार कर रहा है। रिपोर्ट के अनुसार आंकड़ों पर सरकार की ओर से 8वें वेतन आयोग के गठन के ऐलान का भी असर पड़ेगा। ICRA को वित्त वर्ष 2026 में लगभग 11 ट्रिलियन रुपए के पूंजीगत व्यय की उम्मीद है, जो पिछले वर्ष की बजट घोषणा के अनुसार ही है। यह राशि वित्त वर्ष 2025 में 9.7 ट्रिलियन रुपए के अपेक्षित व्यय से 12-13% अधिक है। पूंजीगत व्यय को बढ़ावा देकर सरकार विनिर्माण, रोजगार सृजन और कौशल विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहती है, ताकि वित्त वर्ष 2025 में शहरी खपत और निवेश गतिविधि में आई मंदी का मुकाबला किया जा सके। रिपोर्ट में राजकोषीय घाटे को आकार देने और वित्त वर्ष 2026 के पूंजीगत व्यय के लिए अतिरिक्त जगह बनाने में गैर कर राजस्व, विशेष रूप से भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI के लाभांश को महत्वपूर्ण बताया गया है। आगामी बजट में राजकोषीय अनुमान का पालन करते हुए आर्थिक विकास को प्राथमिकता दिए जाने का अनुमान है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था में लंबे समय के लिए स्थिरता सुनिश्चित होगी। तो वहीं आपको बता दें कि इस बार के बजट में रेलवे में भी बड़े बदलाव की तैयारी की जा रही है। बजट में भारतीय रेलवे के पूंजीगत व्यय आवंटन में 15 से 20% का इजाफा किया जा सकता है। यह उम्मीद इसलिए की जा रही है क्योंकि चालू वर्ष का आवंटन समय पर खर्च हो रहा है। देश के सबसे बड़े ट्रांसपोर्टर के लिए बजट 2025-26 में कुल पूंजीगत व्यय आवंटन यानी कैपेक्स का चालू वित्त वर्ष के 2.65 लाख करोड़ रुपए से बढ़ाकर 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक किया जा सकता है। आने वाले बजट में सरकार का जोर आधुनिक रेलवे स्टेशन बनाने, नए दौर की ट्रेनें शुरू करने और ट्रैक नेटवर्क पर भार कम करने पर रह सकता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट 1 फरवरी 2025 को पेश करेंगी। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।